मुझे लगता है यहाँ सबसे ज्यादा हमारे यहाँ गुरु बैठे हुए सभी गुरुजन को प्रणाम करता हूँ। इस बात पे चर्चा तो बार बार होती रहती है कि संविधान बना है, देश संविधान से चलता है, संविधान का लक्ष्य क्या है। ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है, तो संविधान का लक्ष्य कहाँ लिखा हुआ है? प्रियम्बल में। प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। लेकिन इसको मैं अपने तरीके से 4 शब्दों में कहता हूं, आप हमारे साथ जोर से बोलिए। संविधान का लक्ष्य है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही संविधान का लक्ष्य है। और संविधान के जो हमारे तीनों पिलर हैं, जो संविधान के अंतर्गत 3 पिलर निकले हुए हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उन तीनों का भी यही लक्ष्य है। मंत्रालय अलग अलग है। धर्म की जय हो ये कार्य एक तरीके से गृह मंत्रालय का है, अधर्म का नाश हो ये कार्य कानून मंत्रालय का है, प्राणियों में सद्भावना हो ये कार्य शिक्षा मंत्रालय का है, भारत का कल्याण हो ये उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का है। लेकिन अल्टीमेटली मोटा मोटा आप देखें तो 4 काम है। मैं गलत भी हो सकता हूं, आप लोग ज्यादा पठन पाठन करते रहते हैं, तो एक बार इस तरीके से सोचिएगा। भारत के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि 90% संविधान निर्माता हिंदी में सोचने वाले थे, और यहां भी जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें से हम सोचते किसमें, अंग्रेजी में या हिंदी में? हिंदी में। और संविधान किसमें बन गया? अंग्रेजी। एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आई, अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों में लगभग 1:10 का रेशियो है। अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट है, आप उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाइए, कितना भी बनाएंगे 10 लाख से ज्यादा शब्द नहीं बन पाएंगे। आपके पास हिंदी में 52 अल्फाबेट है, उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाएंगे 10 गुना शब्द बनेंगे। तो हमारे पास हर कार्य के लिए एक शब्द है, हर रिश्ते के लिए एक शब्द है, हर व्यवहार के लिए एक शब्द है। अंग्रेजी में नहीं है। हमारे पास मौसी है, मामी है, बूहा है, चाची है, और उधर क्या है? जोर से बोलिए जरा। ठीक है भाई, ऐसे नहीं। आप लोग गुरुजन हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। यही दिक्कत हो गई संविधान बनाते समय। हमारे पास बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका अंग्रेजी में भाव ही नहीं है, और भाव इसलिए नहीं है कि वो शब्द वहां उपयोगी नहीं होते थे। गृहिणी का मतलब गृह ऋणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो, उसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कौन सा शब्द है जो इस भाव को व्यक्त करते? वसुधैव कुटुंबकम के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द है जो उस भाव को व्यक्त करते? नारी तू नारायणी के लिए ऐसा कौन सा शब्द है जो उस भाव को व्यक्त कर दे? सर्वमंगल मांगल्य के लिए ऐसा कौन सा शब्द है, वो कौन सा वाक्य है जो उस भाव को व्यक्त कर दे? यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता के लिए कोई वाक्य ही नहीं अंग्रेजी में जो उस भाव को व्यक्त कर दे। तो दिक्कत ये हो गई। संविधान में सारी बातें लिखी नहीं होती हैं, संविधान का इंटरप्रिटेशन करना होता है। 4 तरीके हैं: लिटरल इंटरप्रिटेशन, परपोजिव इंटरप्रिटेशन, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, पर्सपेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन होता कहां से है? सुप्रीम कोर्ट से। सब स्वाभाविक सी बात है, सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन करता है सब लोग उसी को पढ़ते हैं, उसी को मानते हैं। अब उसमें दिक्कत ये हुई कि जैसे ही अंग्रेज आए उन्होंने गुरुकुल वगैरह सब बंद कर दिया। तो जज शुरुआत में कौन बने, क्या बल्कि आज भी कौन बन रहा है ज्यादातर? जिसके दादाजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे, या पिताजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे, बाद में वो बैरिस्टर हो गए, बाद में वो जज हो गए। तो उन्होंने संविधान को पढ़ते समय अंग्रेजी पढ़ा, और अंग्रेजी पढ़ते समय क्या हुआ, उन्होंने धर्म को रिलीजन समझ लिया, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी PIL चल रही है जिसमें मैंने धर्म और रिलीजन के बीच में 20 अंतर बताया। मोटा मोटा अंतर यह है कि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है, जो बेसिक डिफरेंस है। धर्म यूनाइट्स एंड रिलीजन डिवाइड्स। लेकिन हमने धर्म को रिलीजन मान लिया,
धर्म रिलीजन को अलग डिफाइन नहीं किया, तो नतीजा यह हुआ कि आर्टिकल 28 ये कहता है कि रिलीजियस बुक नहीं पढ़ाना है, तो रिलीजियस बुक नहीं पढ़ाना था, धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने में मना नहीं किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको सोचा कि यह तो भगवत गीता और वेद पढ़ाने के लिए मना किया हुआ है। नहीं, आर्टिकल 28 रिलीजियस बुक पढ़ाने के लिए मना करता है, यानी वो कुरान और बाइबल पढ़ाने के लिए मना करता है, वो भगवत गीता पढ़ाने के लिए मना नहीं करता। लेकिन दिक्कत हो गई तो हो गई, व्याख्या अलग हो गई। हमने कई चीजों को डिफाइन ही नहीं किया। अब एक मेरी पीआईएल माइनॉरिटी के ऊपर चल रही है। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना, लेकिन आज तक भारत में माइनॉरिटी कौन है न संविधान में लिखा न किसी कानून में लिखा। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, माइनॉरिटी कमीशन बन गया, ट्रिब्यूनल बन गया, केंद्र से हजारों करोड़, राज्य से हजारों करोड़। हु इज माइनॉरिटी डोंट नो, कौन है अल्पसंख्यक पता नहीं। अच्छा, उसमें एक और दिक्कत है। संविधान के आर्टिकल 29-30 में यह कहा गया कि जो लोग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है और जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनको अपना कल्चर प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। आज समय कम है, नहीं तो संस्कृति और कल्चर में जमीन आसमान का अंतर है। कल्चर संस्कृति का एक टुकड़ा है, संस्कृति को कल्चर व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन संस्कृति के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, हमने कल्चर मान लिया। जैसे धर्म, रिलीजन धर्म का एक टुकड़ा है, लेकिन धर्म के लिए हमने अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, ब्रह्म के लिए नहीं शब्द है, धर्म के लिए नहीं है, कर्म के लिए नहीं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे शब्द हैं जिनका अंग्रेजी में शब्द नहीं। तो ये मुसीबत हुई। आज का जो मुख्य विषय है वक्फ बोर्ड, ये भी उसी मिस इंटरप्रिटेशन का परिणाम। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जब 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया तो हमने कहा कि आप ये बताइए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लिखा हुआ है, रिलीजियस माइनॉरिटी लिखा हुआ है, दुनिया में 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्या 6,500 भाषाओं को भारत में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा क्या? दुनिया में 1100 रिलीजन है, तो क्या भारत में 1100 रिलीजियस माइनॉरिटी होगी क्या? ये संविधान किसका बना? जोर से बोलिए जरा। भारत का। किसके लिए बना? भारतीयों के लिए। तो जब अगर हमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी देखना है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि भारत के अंदर की जो भाषाएं हैं उसमें से कौन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। विदेशी भाषा वाले कौन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नहीं मानेंगे। ऐसे रिलीजियस माइनॉरिटी देखते समय हम यह देखेंगे कि भारत के अंदर जो रिलीजन चल रहे हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इसमें से कौन रिलीजियस माइनॉरिटी है। अदरवाइज आपको 1100 रिलीजियस माइनॉरिटी बनानी पड़ेगी। दुनिया में 1100 रिलीजन है, 6,500 भाषाएं बोली जाती है, 6,500 आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बनाना पड़ेगा। इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी, 4 पन्ने की लिस्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसे विषयों पर बहुत अच्छी बात यह है कि चर्चा शुरू हो गई है, आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं, कौन माइनॉरिटी है, कौन मेजॉरिटी है। अब मैं आपके घर पे आऊं तलवार लेके और तलवार के दम पे आपकी जमीन कब्जा कर लूं, क्या उसको मैं दान कर सकता हूं क्या? जोर से बोलिए। दान तो अपनी जमीन की जाती है, अपनी पुश्तैनी जमीन हो या अपनी मेहनत ईमानदारी से कमाई गई जमीन। और जिसको वक्फ कहते हैं उसको हम दान कहते हैं, उसको इंग्लिश में चैरिटी कहते हैं। वक्फ शब्द तो अभी 1400 साल पहले आया, दान तो हमारे यहां हजारों साल से हो रहा है। और बाकी यूरोप और अमेरिका में तो केवल पैसा और जमीन को दान मानते हैं, हमारे यहां तो देहदान तक होता है। हमारे यहां तो देहदान की परंपरा है, जमीन दान, वस्त्र दान, गाड़ी दान, बंगला दान, ये तो छोटी सी बात, हमारे तो देहदान तक होता रहा। मैं किसी के घर, किसी के पर्स, किसी की पॉकेट मार दूं, पैसा चुरा लूं, क्या वो पैसा दान कहलाएगा क्या? किसी के घर में आगजनी की धमकी दूं, हत्या की धमकी दूं, बलात्कार की धमकी दूं, उसकी गाड़ी में उठा लो, उसकी कार या उसकी वैन, और ये कहूं ये मैं दान कर रहा हूं,
वो दान हुआ क्या? नहीं, वो तो अपराध हुआ। अच्छी बात यह है कि हदीस में वक्फ को डिफाइन किया हुआ है और हदीस में लिखा हुआ जो शब्द यूज किया है कि आप जो वक्फ करेंगे वो पाक होना चाहिए और नेक होना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे लेजिटमेट होना चाहिए। अगर हदीस की डिफिनेशन उठा के देखिए आप, तो खिलजी, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को वक्फ का अधिकार था क्या? नहीं, क्योंकि बहुत साफ साफ लिखा हुआ है अपनी पुश्तैनी जमीन दान का वक्फ कर सकते हैं या अपनी जमीन वक्फ कर सकते हैं, और वो भी ईमानदारी मेहनत से कमाई गई जमीन। जो शब्द यूज किया वो जमीन पाक होनी चाहिए, वो जमीन हलाल होनी चाहिए, नापाक जमीन नहीं, हराम जमीन नहीं, पाक जमीन, हलाल जमीन और नेक तरीके से, नेक नियति से कमाई गई जमीन। नेक नियति से कमाई गई जमीन, तो मेरी व्याख्या यही है कि वो हत्या मर्डर करके नहीं, बलात्कार की धमकी देके नहीं, दूसरों के जमीन पे कब्जा करके नहीं, या तो अपनी पुश्तैनी जमीन हो या हमने खुद खरीदा हो। तो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, ऐबक, खिलजी ने यहां कोई जमीन खरीदी नहीं, न यहां उनकी कोई पुश्तैनी जमीन। तो फिर जो जमीन उन्होंने जबरन कब्जा किया वो कैसे हो सकता है? इसलिए जब मैंने वक्फ बोर्ड कानून को चैलेंज किया, वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ एक्ट को, हमने पहली दलील दिया था कि वक्फ एक्ट अनकुरान